नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी ने सुना होगा कि जो भी जिस जाति से है वह अपनी जाति पर बड़ा गर्व करता है, बड़ा उसे गर्व होता है, वह उसे बड़ा अभिमान होता है कि मैं इस जाति में पैदा हूँ। तो साथियों, आज इसी विषय में वीडियो होने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं अभी तक तो ये बताया कि शूद्र शब्द के साथ नीचता का भाव किसने दिया। तो साथियों, और नीच जातियों को नीच जाति का टैग किसने दिया, यह आप सभी को भली भांति मालूम है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आज बताऊंगा कि एक जाति विशेष ने अपने आप को ऊंचा कैसे बनाया और वह ऊंचा कैसे रहा। इसके लिए किसी दूसरे ने उसको ऊंचा नहीं बनाया। जैसे मैंने MBA किया और मेरे साथ 50 बच्चे थे और उसमें मैं सबसे पहले पायदान पर आया, फर्स्ट। तो इसके लिए डिग्री का एक मानक बना है, एक विद्यालय था। उस विद्यालय ने मुझे फर्स्ट आने के लिए सर्टिफिकेट दिया क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा नंबर लाया था। लेकिन यहाँ पर खुद ही विद्यालय हैं, खुद ही सर्टिफिकेट हैं, खुद ही सारे प्रमाण हैं। वह कैसे, यह आपको पता चलेगा क्योंकि उसने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ जाति में पैदा हूँ, मैं और सबसे अच्छे कुल में पैदा हूँ, ऋषियों के कुल का पैदा हूँ। लेकिन किसी ने कहीं से ये प्रमाणित करके दिया। अगर तुम ब्रह्मा के मुख से पैदा थे तो कहीं ठप्पा लगवा के आए हो। आज वो ठप्पा दिखा दो कि तुम ब्रह्मा के मुख से पैदा हो, हम मान लेंगे श्रेष्ठ हो। लेकिन ब्रह्मा भी के मुख से भी पैदा होने के बाद पूजा तो चरणों की ही होगी। चलेंगे ब्रह्मा पैरों से ही। तो अगर पैर जवाब दे देंगे तो ब्रह्मा कहाँ रह पाएंगे। ब्रह्मा के मुंह में एक अन्न का निवाला तक नहीं जाएगा अगर नीचे वाला चले ना। तो साथियों, ये स्वयंभू जिसे बोलते हैं कि अपने आप से श्रेष्ठता हासिल कर लेना। आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। पुस्तक का नाम है हिंदू जाति का उत्थान एवं पतन। यह पुस्तक हमारे समाज के लिए बड़ी उपयोगी है और बड़ी ही मज़ेदार है। इन्होंने ऐसी ऐसी बातें ला के यहाँ पे लिख दी हैं कि मज़ा आ जाता है पढ़कर। कि इन्होंने मतलब ये समझिए कि जो अंदर भाषा मेरे अंदर रहती है उस भाषा को इस पुस्तक ने लिख डाला है। आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। ये मनु के श्लोक हैं, वो आपको जो श्लोक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिस किसी को भी लगता है कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो श्लोक सहित पढ़ ले भैया। किसी को कोई आपत्ति नहीं। मेरी जो वीडियो होती है वो पूरी के पूरी लिखा पढ़ी वाली होती है, मौखिक कुछ नहीं है। आइए चलते हैं। ब्राह्मण जन्म लेते ही पृथ्वी के समस्त जीवों में श्रेष्ठ होता है। वह सब प्राणियों का ईश्वर है और धर्म के खजाने का रक्षक है। अब आप बताइए, पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ और इस ब्रह्मांड को बनाने वाला इसने कह दिया स्वयं ही। ये किताब खुद ही लिख रहा है। कौन लिख रहा है? मनु लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वह सबसे श्रेष्ठ होता है और धर्म के खजाने का रक्षक है। धर्म के खजाने का कैसे रक्षक है? अगर ये धर्म खजाने का रक्षक होता तो ये मुस्लिम धर्म यहाँ पे क्यों आता, बौद्ध धर्म यहाँ पर क्यों होता और सिख धर्म यहाँ पर क्यों होता? यानी विश्व भर में जो 50 से अधिक धर्म हैं ये क्यों होते अगर ये धर्म का रक्षक होता तो? यानी धर्म की रक्षा इसने नहीं की, यह केवल लगा रहा अपने व्यवसाय में ही, यानी इसने ध्यान नहीं दिया। यही समझ में आप समझिए इन सब बातों को कि ये केवल एक, जैसे बोलते हैं ना, अब अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता हासिल करने का एक बहुत बड़ा खजाना है ये, जो आप समझिए कि स्वयं को ही श्रेष्ठ बना लेना। आइए चलते हैं। इस जगत में जो कुछ संपत्ति है वह सब ब्राह्मण की ही निजी संपत्ति है। अपने उत्तम जन्म के कारण ब्राह्मण सकल संपत्तियों के पाने योग्य है। ब्राह्मण यदि पराया अन्न भोजन करता है और पराया वस्त्र पहनता है
और पराये का धन लेकर दूसरों को देता है तो वे सब उसके ही अन्नादि हैं, क्योंकि अन्न सब लोग ब्राह्मण की दया से भोजन आदि पाते हैं। अब ब्राह्मण की दया से ईसाई कैसे भोजन पाते हैं, ब्राह्मण की दया से सऊदी अरब वाले भोजन कैसे पाते हैं, ब्राह्मण की दया से साउथ अफ्रीका वाले भोजन कैसे पाते हैं, ब्राह्मण की दया से इंग्लैंड वाले भोजन कैसे पाते हैं, ब्राह्मण की दया से अमेरिका वाले भोजन कैसे पाते हैं। वो लोग हमसे इतना आगे हैं, वो हमसे आगे चल रहे हैं और इनकी दया से भोजन पाते हैं। यही बातें समझने वाली हैं, यही गूढ़ बातें। और देखिए, जितनी संपत्ति पृथ्वी पर है सब इनके बाप की है। लिख डाला है मनु ने अपनी कलम से कि सारी संपत्ति ब्राह्मण की है। यानी आज नहीं तो कल ये बताने को हो जाए कि ये पुस्तकें हमारे पूर्वजों ने लिखी हैं, मतलब ब्रह्मा ने लिखी है, और ब्रह्मा चाहता है कि ब्राह्मण को इस पृथ्वी का मालिक बनाया जाए। तो ये चीज़ें लोगों को पहली बार सुनने में खराब तो लगती हैं, लेकिन ये बातें बहुत ही गूढ़ हैं। जब तक हमारा भोला भाला समाज समझेगा नहीं, तब तक वो स्वयंभू श्रेष्ठों से फंसा रहेगा, उनके जाल में, उनके चुंगल में फंसा रहेगा। अब देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपने लिए धन दौलत भोग विलास आदि कुछ भी नहीं रखा, उसे वे दूसरों को सौंप और स्वयं भिक्षावृत्ति अंगीकार संसार के सामने एक अलौकिक निस्वार्था का आदर्श खड़ा कर दिया है। ये पूरे बुद्धू हैं। अब आप देखिए, इन्होंने सब कुछ दान कर दिया, सब कुछ भिक्षावृत्ति। आज आपको कोई भिक्षावृत्ति वाला ब्राह्मण दिखाई दे रहा है? भिक्षावृत्ति का नए नाम हो गए हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। चंदा, दान, चढ़ावा, अब इससे आप समझेंगे ही नहीं कि भिक्षावृत्ति है, जबकि यह सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से भिक्षावृत्ति का दूसरा नमूना है। आइए चलते हैं। अब मनुस्मृति के पूर्वोक्त श्लोकों से प्रकट है कि दूसरे लोग धन को ब्राह्मणों के थाती स्वरूप ही रखते हैं, जिसे वे जब चाहें ले सकते हैं। इससे बढ़कर उस्तादी क्या होगी कि धनोपार्जन के लिए एड़ी चोटी का पसीना, एक करने वाला कठोर परिश्रम और उनकी रक्षा में नींद को हराम करने वाली चिंता तो करें दूसरे, और उसके द्वारा बैठे बैठे मौज उड़ावें हम। ब्राह्मणों की तथाकथित जन्म सिद्ध श्रेष्ठता के विषय में और पढ़िए। मतलब वहाँ तो उन्होंने श्रेष्ठ बता दिया कि हम पैदा हैं पृथ्वी पर, कौन? धर्म की रक्षा करने के लिए हम सबसे श्रेष्ठ में पैदा हैं। फिर लेकिन एक नमूना और देखिए, इन्होंने अपने आप सर्टिफिकेट कैसे लिया है। वहाँ पे मनु ने सर्टिफिकेट ले लिया, हम श्रेष्ठ हैं। अरे तुम काहे श्रेष्ठ हो? हम भी श्रेष्ठ हैं। लाओ तुम सर्टिफिकेट दिखाओ, हम भी सर्टिफिकेट दिखाएंगे, हैं? लेकिन ये अपनी लिखी पढ़ी किताबें लेके आओ, ये लो, ये लिखा पढ़ा है। अरे ये मनु ने लिखा है, तो मनु आज बैठा हुआ है? नहीं बैठा, तो वो श्रेष्ठ रहा होगा। लेकिन आज तुम श्रेष्ठ नहीं हो, भिक्षावृत्ति करते हो, नहीं कर रहे हो, तो कहाँ से श्रेष्ठ हुए ये? लेकिन सुनिए, फिर इन्हीं सब चीज़ों को लेके वो गर्वोन्नत महसूस करते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। अब ब्राह्मणम 10 वर्षे तू शतवर्षम तू भूमिपम पिता पुत्रो विजानियाद ब्राह्मण स्तुतो पिता। मनु स्मृति में लिखा गया है 135 श्लोक नंबर। अब यहाँ पर भी देखिए, जबरदस्ती का श्रेष्ठता कैसे चिपकाई है अपने साथ इन्होंने। 10 वर्ष के ब्राह्मण और 100 वर्ष के क्षत्रिय को क्रमशः पिता और पुत्र जाने, अर्थात इन दोनों में बालक ब्राह्मण को पिता और बूढ़े क्षत्रिय को पुत्र समझे। यहाँ तक कि ब्राह्मण छोकरों को भी बड़े बूढ़े क्षत्रियों का पिता बना दिया। यह बड़ी मज़ेदार बातें हैं। श्रेष्ठता हासिल करने निकल पड़ो, है ना? तो सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि सबका पिता शूद्र है, क्योंकि इसी के घर से अन्न न जाता तो आंखें बटन जैसी बाहर निकल आती, है ना? तो पिता कौन हुआ? शूद्र हुआ। अब लेकिन चलिए, अगला श्लोक है। अगले श्लोक को हम
स्किप कर देंगे संस्कृत, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। जैसे अग्नि चाहे संस्कार युक्त हो या संस्कारहीन, एक महान देवता है, वैसे ही ब्राह्मण भी चाहे विद्वान हो या मूर्ख एक महान देवता है। पुनश्च यानी दूसरा मनु जी ने ही लिखा है, और 2 श्लोक और हैं, उन दोनों का मैं अर्थ बता रहा हूँ। जैसे तेजस्वी अग्नि मरघट में मुर्दों को जलाने से भी अपवित्र नहीं होता और यज्ञों में हवन किए जाने पर फिर भी वृद्धि को प्राप्त करता है, वैसे ही ब्राह्मण यदि निंदित कर्म में भी प्रवृत्त हो जाए तब वे सब के सब पूज्य हैं, क्योंकि ब्राह्मण परम देवता स्वरूप है। इन श्लोकों ने तो गुण कर्म के महत्व को भी पूरी तरह से ताक पर रख कर केवल जन्म को ही सब कुछ मान लिया। फिर देखिए यहाँ पर स्वयंभू जो श्रेष्ठता इनकी है, इसको समझने वाली बात है। इन्होंने अपने आप टैग लिए हैं, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। अब समाज को ज़रूरत है कि इनकी ये श्रेष्ठता स्वीकारें, ये श्रेष्ठ है उसको स्वीकार करें, समाज समझे। समाज कैसे समझेगा? समाज बेचारा इसलिए नहीं समझ पाता क्योंकि उसको पूजा करनी है तो जाएगा कहाँ, कौन करेगा? फलाने करेंगे। फिर उसके बाद उसको दर्शन करने जाना है तो वहाँ दर्शन कौन कराएगा? फलाने कराएंगे। फिर उसके बाद उसको अपना जो हवन यज्ञ करना है या पूजा पाठ करना है तो कौन करेगा? फलाने करेंगे। तो बेचारा मजबूरी में हर काम बेचारा ये कुछ कर नहीं पाता। दिव्यांग समाज, ये ओबीसी एससी जो दिव्यांग समाज है, ये कुछ कर नहीं पाता, इसीलिए डर के मारे उन पर आधारित रहता है। बाप रे, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो ये मेरे यहाँ शादी विवाह में आएंगे, फिर हमारी शादी विवाह होगा कैसे? बेचारे बड़े दुखी दीनहीन बन जाते हैं, ब्याह नहीं हो पाएगा, साला ज़िंदगी आगे चलेगी कैसे? फिर इसी तरह अन्य चीज़ें हैं जो नहीं हो पाती, तो ये बेचारा उनकी श्रेष्ठता मानता है। तो वो जब ये जाता है उनके पास, जानता है भाई, जैसे एक कारीगर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन के पास आप गए, आप पंखा ठीक करना नहीं आता, आप लेके गए, यहाँ डर रहे हो करंट लग जाएगा, क्या हो जाएगा, दुनिया का हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, लेके पहुँचे उसके यहाँ। अब वो कह दे मनमाना पैसा लेता है, आप देते हो, तो वो श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उसने ठीक करके आपको दिया, आपने आंखों से देखा। लेकिन यहाँ आप जाते हो इस इलेक्ट्रीशियन के पास जो आपको ईश्वर से मिलाता है और आपके पूजा पाठ करवाता है, हवन यज्ञ करवाता है, लेकिन यहाँ आपको रिजल्ट नहीं मिलता। कैसे? वहाँ पंखा ठीक करवा के लाए, हवा ले रहे हो, मौज ले रहे हो। यहाँ पर आप हवन यज्ञ काहे दुखी थे, परेशान थे, गए उनके पास, हवन यज्ञ कराया, उसके पास रिजल्ट नहीं मिला, फिर आगे बीमारी में अगले स्टेप पे पहुँचे, उस पिछले हवन यज्ञ में गड़बड़ हो गया था, अब अगला करना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप अपना, उनकी श्रेष्ठता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और आप अंधकार में डूबते जाते हैं। अंततः जिसके लिए दौड़ रहे थे उनकी अंतिम यात्रा हो जाती है और कहानी खत्म हो जाती है। फिर आपके पास सुख आ जाता है, क्योंकि जिससे दुख था वो तो निकल गए। इसी तरह आपको समाज में श्रेष्ठता उनकी बनती गई और आप नीचे दबते गए। फिर आगे देखिए, ये यहीं पे नहीं थमे, इनकी श्रेष्ठता के बहुत कासीदे गढ़े गए हैं, किताबें लिखी गई हैं, ये श्रेष्ठ हैं, दसियों किताबें लिख डाली गई हैं। लेकिन फिर मनु ही कह रहे हैं, अभी तो मनु पे ही बात कर ले, इनसे उबर जाएंगे तभी दूसरों की बात करेंगे। महाअपराध में स्वयंभू मनु ने दंड के मुतेंद्रिय आदि जो 10 स्थान वर्णन किए हैं, वे क्षत्रिय आदि केवल 3 वर्णों के ही लिए हैं। ब्राह्मण इन शारीरिक दंडों से मुक्त है। जरा नीचे के श्लोक का दृष्टिपात कीजिए, जिसके द्वारा ब्राह्मण का पक्ष लेकर सभी को धमकी दी गई है। अब देखिए, अब आप यहीं पर समझ लीजिएगा कि कैसे जो ब्राह्मण को नहीं मानेगा, ब्राह्मण को नहीं जानेगा, उसके बाद ये धमका भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यही बातें अगर समाज में आज जारी होती हैं तो दिक्कत किसे होती है? दिक्कत किसी को नहीं होती है, इसी विशेष वर्ग को होती है। लेकिन ये पुस्तकें सरकार को चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से हमारे समाज से हटा दी जानी चाहिए, और ऐसी पुस्तकों पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि ये पुस्तकें अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दे रही हैं। कैसे धमकी दे रही हैं, आइए आपको बताते हैं। श्लोक नंबर है 9, 314, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
जिन ब्राह्मणों ने क्रुद्ध होकर अग्नि को सर्वभक्षी किया, जिन ब्राह्मणों ने क्रुद्ध होकर अग्नि को सर्वभक्षी किया, आज अग्नि में जो सब सारी चीज़ें जल जाती हैं, है ना, वो किसने किया? इन ब्राह्मणों ने किया, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी। देखिए कितने बड़े कलाकार हैं ये। जिन ब्राह्मणों ने, आप फिर से गौर करके सुनिएगा, जिन ब्राह्मणों ने अग्नि को सर्वभक्षी किया, अग्नि सबको खा लेती है ना, समुद्र के जल को भी खा गई ये, आप समझ सकते हो, ये समुद्र के जल को भी खा जाती है। फिर समुद्र का जल खारा कर उसे पीने के योग्य न रहने दिया। इन ब्राह्मणों ने जो समुद्र का पानी था उसे खारा कर दिया, पीने के योग्य न रहे। देखो कितनी बड़ी शक्ति है। गौर करिएगा आप लोग, कैसे आपको भयभीत करने का काम किया है। क्यों ना इनसे डरो आप, ये इसको बोलते हैं, जैसे कहते नहीं है कि गैर इरादतन हत्या, वैसे ही इसमें ये गैर इरादतन धमकी कितनी बड़ी ज़बरदस्त है। इरादा यहाँ पे है, वहाँ नहीं, समझिए आप, इरादतन नहीं, यहाँ इरादतन है, वहाँ गैर इरादतन वहाँ कहा जाता है। फिर देखिए, समुद्र का जल खारा कर उसे पीने योग्य न रहने दिया और चंद्रमा को क्षय रोग का रोगी बना दिया। चंद्रमा को क्षय रोग का रोगी बना दिया। जो ऊपर वाला चंद्रमा है, नीचे धरती वाले किसी चंद्रमा प्रसाद या चौधरी चंद्रमा यादव, इन सबको मत समझ लेना कि इनको उन्होंने क्षय रोगी बना दिया। इन्होंने उस चंद्रमा को रोगी बना दिया जो ऊपर गोल गोल चमकता है रात में। फिर आप एक देखिए, फिर पुनः उस पर दवा करके उसे अच्छा कर दिया, उसकी फिर पुनः दवा दारू करके ठीक कर दिया। फिर उन ब्राह्मणों को कुपित करके कौन ऐसा है जो नष्ट न हो जाएगा। जान पड़ता है कि मनु यानी भृगु इस श्लोक की रचना करते समय राजा अम्बरीश का पक्ष लेकर सुदर्शन चक्र ने ब्रह्मषि दुर्वासा की जो दुर्दशा की उसे भूल गए थे। भागवत 9/5-5-4-5 में पढ़िए, कितने धूर्त तथा उनके द्वारा बेवकूफ़ बनाए हुए कितने भोले भाले हिंदू भाई यह कहा करते हैं कि अरे भाई, पहले ज़माने में ब्राह्मण देवता लोग ऐसे योग्य होते ही थे कि जिसके कारण उन्हें उक्त सब सामाजिक सुविधाएं प्राप्त थी तथा जनता भी उन्हें देव बुद्धि से देखा करती थी। इसके उत्तर में मुझे केवल इतना ही कहना है कि मनु व भृगु ने जो मतलब वचन ब्राह्मणों के पक्ष में लिखकर लायक और नालायक का प्रश्न ही उठा दिया, तो ब्राह्मण चाहे लायक हो या नालायक समान रूप से पूजा के पात्र हैं। वही धर्मशास्त्र का आदेश है जो नितांत स्वार्थपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यह भी जान लेना चाहिए कि जिन जमाने में योग्यता ही समाज में सम्मान पाने का आधार रहा होगा, उस जमाने में ब्राह्मण अमिधा का कोई जात या वंश न रहा होगा। फिर उक्त उद्धरण से यह बात भी खंडित हो जाती है कि उस काल में सभी ब्राह्मण लायक ही होते थे, उनमें नालायक कोई भी न था। तो आप सभी को ये मालूम चला कि इनका जो श्रेष्ठ जाति का सर्टिफिकेट है, श्रेष्ठ जाति का जो तमगा है, वो कहाँ से मिला। आज आपको पता लगा होगा कि ये कैसे अपने आप को श्रेष्ठ जाति में पैदा बताते हैं। अब आपको कोई दूसरा उदाहरण खोजने की ज़रूरत नहीं है। इनके पूर्वज थे मनु। अब इनका पूर्वज यानी कोई अपने बच्चे को नालायक कहेगा क्या? कोई अपने बच्चे को चोर उचक्का कहेगा क्या? तो वो लिख गया अपनी एक किताब कि ये श्रेष्ठ पैदा हैं, अपनी जाति को लिख गया। लेकिन वो दूसरी जाति को लिखने का ठेकेदार कैसे हो सकता है? क्या है वो ठेकेदार दूसरी जाति को लिखने का? अभी मैं कहूं कि फला जाति नीच है, तो मुझसे बड़ा नीच कोई नहीं होगा कि जो मैं दूसरी जाति को नीच कहूं। और मैं ये कहूं कि मेरी जाति श्रेष्ठ है, तो इसमें कोई दोष ना होगा, इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि भाई मैं अपने आप को अच्छा समझूं, ब्रिलियंट समझूं, इसका मुझे अधिकार है। तो इसी तरह उन्होंने भी अपनी जाति को
श्रेष्ठ बता दिया कि ये पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन अगर इसी तरह श्रेष्ठता की बात की जाए तो जैसे हमारे यादव भाई कहते हैं कि हमसे बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो श्री कृष्ण आके जन्म ले लिए। जब श्री कृष्ण जन्म ले लिए यानी भगवान जन्म ले लिए तो सारे आके भैया पूजा करो, हम लोगों की पैर छुओ, हमसे श्रेष्ठ कौन है। तो ये क्या है? ये स्वयंभू अभिमान है, यानी मुझे सच्चाई का ज्ञान नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो कह रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ये उसका अधिकार है, वो कहे, लेकिन दूसरे पर ये इसको थोपेगा नहीं। यहाँ तो योग्यता केवल ज्ञान की ही होगी। ज्ञान ये नहीं पाखंड और अंधविश्वास वाला ज्ञान, वो जो मानवता को स्थापित करे पूरे समस्त विश्व में और समानता और भाईचारे की बात हो। तो साथियों, आज का ये वीडियो कि सर्वश्रेष्ठता का जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ बना कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ये आपको दिख गया। और इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा एक ही यही अपेक्षा के साथ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और जो हमारे नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।